अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने चपाती की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आशा है आप इसे बहुत जल्द सीख पाओगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ज्वार की रोटी बनाना। ये भी बहुत इजी है लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। मैं हर वीडियो में छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ, उसे फॉलो कीजिए। आप बहुत ही जल्द अच्छे से खाना बनाना सीख पाएंगे। रोटी चपाती भी बहुत जल्द सीख पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने छन्नी ली है। छानने के लिए आटा, मैंने हमेशा कहा है कि आटा हमेशा छान कर लेना है। तो यहाँ पे चपाती की तरह रोटी का आटा भी मैं यहाँ पे इस तरह से मोट के मेजरमेंट के हिसाब से लूँगी। इसे भी हमें अच्छे से छान कर लेना है। हल्के हाथों से हमें आटा लेना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। प्रेस करेंगे तो इसमें का आटा निकल जाएगा और बस थोड़ा सा आटा बचेगा, तो आपको अच्छे से मेजरमेंट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे लूज़ मूट रख के हमें हथेली से आटा लेना है। तो चलिए अब इसे मैं छान कर लेती हूँ। छान कर लेने से रोटी सॉफ्ट होती है। जो भी हम आटा पिसवा कर लाएंगे उसे कहना है कि हमें बारीक पिसवा कर दे, लेकिन फिर भी वो मोटा रह जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पे छानना ज़रूरी है। यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अच्छी रोटी, फुली हुई रोटी और साथ में सॉफ्ट नरम रोटी चाहिए तो हमें आटा छान कर लेना है। रोटी को लगाने के लिए अलग से आटा भी हमें यहाँ पे लेना है। इस मेजरमेंट में का आटा यूज़ नहीं करना है। तो देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे है कि आटा छानने के बाद ना आप इस तरह से उसके हिस्से बना सकते हैं। आपको कितनी रोटियाँ बनानी है उस तरह से। तो यहाँ पे मैं 3 रोटियाँ बना रही हूँ, उस हिसाब से मैं यहाँ पे 3 हिस्से बना रही हूँ। तो साइड में यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो चपाती की तरह यहाँ पे भी इसका रोटी बनाने के लिए यहाँ पे ना कोई पानी का मेजरमेंट नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे 3 कप पानी लिया था, उसमें से 2 कप पानी मैं यहाँ आटे में डाल रही हूँ और 1 कप यहाँ पे रख रही हूँ। तो हमें जब ज़रूरत होगी तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे पानी हमने गर्म डाला है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हाथ नहीं डालेंगे, नहीं तो जल जाएगा। तो पहले हम मुल्तानी की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। फिर हमें ऐसा लगे कि ये ठंडा हुआ है थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम इसे गूंद कर लेंगे। ज्वार की रोटी को ना हमेशा गर्म पानी यूज़ करना है, नहीं तो उसमें जो चिकनापन होता है ना वो नहीं रहता। और दूसरी बात, ज्वार जब भी हम पिसवा कर लाएं, उसमें 5 किलो ज्वार हम पिसवा कर लाएंगे तो उसमें कम से कम 1 किलो हम चावल डालना है, ताकि रोटियां अच्छी आए, सॉफ्ट आ जाए और सफ़ेद भी बन जाए। कभी कभी ना हम अच्छी क्वालिटी की ज्वारी लाने के बाद भी, पिसवा कर लाने के बाद हमें रोटियां जब डालते हैं तब वो रोटियां ना काले पड़ जाती है, तभी हमें पता चलता है कि ज्वारी अच्छी नहीं है। इसीलिए ज्वारी हम कोई भी लाए उसमें चावल थोड़ा सा मिलाकर पिसवा कर लाएंगे ना तो रोटियां बहुत अच्छी आती है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटा गूंद रही हूँ। तो इसमें भी ना थोड़ा सा हथेली पर पानी लेना है, इसमें डालना है और वापस से आटा गूंदते रहना है। ध्यान रहे कि आटा ज़्यादा पतला ना हो। तो पहले आटे को चेक करना है कि आटा घट है, इसमें पानी की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी डालेंगे, नहीं तो ये जो बाजू वाला आटा है उसे लेकर मिक्स करेंगे, अच्छे से गूंद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितना थोड़ा सा पानी लिया है, उतना ही पानी थोड़ा थोड़ा लेकर हमें आटा गूंदना है। जो भी परात में का साइड में का आटा है वो भी हमें अच्छे से मिला कर लेना है। परात को अच्छे से साफ करके लेना है, पूरा जो आटा चिपका हुआ होता है वो। तो यहाँ पे देखिए बस थोड़ा सा आटा गूंदना बाकी है। कहते हैं कि साइज़ में जो छोटी वाली ज्वार होती है उसे हमें ख़रीदना है, जो मोटी वाली ज्वार होती है उसने पानी ज़्यादा पिया होता है। जो छोटी वाली होती है वो देशी होती है, तो वह हमें ख़रीदना चाहिए। तो मैं हमेशा वही लेती हूँ, बस बाकी सब अपनी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे आटा पूरा समेट कर ले लिया है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि आटा ज़्यादा पतला तो नहीं है या फिर ज़्यादा सख्त तो नहीं है। अगर थोड़ा सा पतला लगे तो आप यहाँ पे सूखा आटा थोड़ा सा लेकर उसे नॉर्मल लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आटा मेरा बराबर है। तो अब इसे ना लंबाई में शेप दूंगी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बराबर से 3 हिस्से करने हैं रोटी बनाने के लिए, 3 रोटियों का। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे मोट में निकाल कर एक वाला हिस्सा निकालूंगी इस तरह से। इसी तरह से मैं बाकी वाले हिस्से बना कर लेती हूँ। अगर आपको यहाँ पे कम ज़्यादा लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे चपाती की तरह ना मैं पूरा एक साथ आटा नहीं गूंथती हूँ। तो यहाँ पे ज्वारी की रोटी के लिए ना हमेशा से एक एक रोटी का आटा गूंथना होता है, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो ज़्यादा एक साथ पूरा भी गूंथ सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़ोर जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे सेपरेट रोटी का आटा गूंथती हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी हमें लेना है आटे को सॉफ्ट और चिकना बनाने के लिए, और इस तरह से गूंथते जाना है। तो देखिए जैसे हम गूंथने लगेंगे स्टार्टिंग में, तो ये आटा ना पूरी तरह से परात में चिपका हुआ है, हथेली पे लगता नहीं है। और जब जब ये पूरी तरह से गूंथ कर हो जाएगा ना, तो ये परात में चिपकेगा नहीं, डायरेक्ट हमारे हाथ में आएगा। तो आप ध्यान दीजिए। तो अभी भी ये थोड़ा सा सख्त है,
तो यहाँ पे हम फिर से इसे 1 मिनट के लिए गूंदेंगे। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे किस तरह से ये परात को चिपकता है और पूरा आटा गूंदने के बाद ये पूरे हथेली में आने लगता है, हाथ में आने लगता है इस तरह से। बस हमें हथेली के ऊपर वाले हिस्से से हमें इसे गूंदना है इस तरह से, तो ये सॉफ्ट होते जाएगा आटा। देखिए जैसे जैसे आटा चिकना होते जा रहा है वो किस तरह से मेरे हथेली को चिपक रहा है और परात में थोड़ा, अब जैसे पूरी तरह से गूंद कर हो जाएगा तो ये पूरी तरह से हाथ में चिपकेगा, परात में नहीं। तो उस स्टेज पे हमें रुकना है और रोटी बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा आटा पूरी तरह से गूंद कर हो चुका है। तो देखिए आप कोई भी रोटी बनाए उसमें फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आटा गूंदना बहुत ज़रूरी है, मतलब अच्छे से चिकना आटा गूंदना बहुत ज़रूरी है, उसी के ऊपर बाकी की प्रोसेस डिपेंड है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लोई बना कर लूँगी, उसका गोला पेड़ा जो भी आप कहते हो उसे बना कर लूँगी। तो परात में नीचे आटा चिपकना नहीं चाहिए, अच्छे से साफ़ करके लेंगे। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ कि आटा अच्छे से गूंदा है या नहीं, किस तरह से पहचानना है हमें। तो देखिए इस तरह से ये परात में चिपकना नहीं चाहिए। जैसे जैसे अच्छा आटा चिकना होते जाता है वो तो हथेली पे चिपकता है, परात में नहीं। तो इस तरह से देखिए कितना लूज़ हुआ है यहाँ पे परात से। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन बाद में आपको ये परफेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे आटा गूंद कर हो चुका है। अब इसे मैं लोई बना कर लूँगी। इसे पूरी तरह से प्लेन करना है ताकि रोटी बनाते वक्त हमें क्रैक ना आए, फिर रोटी बीच में से ही टूटे ना। अब ना हल्का सा हथेली पे हमें गोल बना कर लेना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही शेप में इसे गोल बना कर लेना है। इस तरह से दोनों हथेली के बीच में आप गोल बना कर ले सकते हैं, या फिर आपको ज़रूरत होगी तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर ले सकते हैं। तो फिर कभी आने वाली वीडियो में यहाँ पे मैं हथेली से ही पूरी रोटी बनाने का तरीका बताऊँगी, बहुत ही ईजी होता है। फिलहाल में तो आप यहाँ पे परात में बनाना सीखिए। दोनों हथेली के ही बीच में इस तरह से बड़ी वाली रोटी बनाकर होती है, वो वाला वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सूखा आटा निकाल कर रखा था, तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा परात में डालूँगी ताकि ये वाला आटा है जो हमने गूंद कर लिया है वो नीचे चिपके ना, इसीलिए पूरे परात में थोड़ा थोड़ा आटा हमें फैला कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे एक हाथ इस तरह से रखना है और क्लॉकवाइज हमें हाथ घुमाते जाना है, क्योंकि नीचे सूखा आटा होने की वजह से नीचे रोटी चिपकेगी नहीं। अगर चिपके तो आप हल्के हाथों से रोटी को उठाइए, उसके नीचे थोड़ा सा आटा डालिए। क्लॉकवाइज उसी तरह से घुमाते हुए मैंने इतनी बड़ी साइज़ की रोटी बना ली है। अब ना इसे और थोड़ी बनानी है और जो उसके किनारे हैं ना उसे पतला करना है। तो उसी तरह से ना क्लॉकवाइज हमें डायरेक्शन में घुमाते रहना है। बस क्या करना है, यहाँ पे उंगलियां ना ऊपर जो किनारे होते हैं उस पर रखना है हल्के हाथों से, और हथेली है ना ये बीच में आनी चाहिए, और ये घुमाते घुमाते ना नीचे भी आने चाहिए इस तरह से। और साइड में जो मैंने हाथ इस तरह से रखा हुआ था वो उसका साइड में के जो किनारे होते हैं वो टूटे ना, और साथ में इसका शेप गोल आ जाए, इसीलिए रखा है। तो देखिए इस तरह से रोटी घुमाते रहना है। उसके बाद रोटी थोड़ी सी बड़ी हो जाने के बाद यहाँ पे मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि रोटी सभी जगह से पतली बन जाए। तो यहाँ पे परात घूमती रहती है, परात के नीचे हमें कपड़ा लगा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी मैं इसी तरह से कर रही हूँ, ऊपर वाली रोटी से नीचे वाले रोटी की तरफ उस हाथ घुमा रही हूँ ताकि सभी किनारे उसके अच्छे से पतले हो जाए। ये सूखा आटा जो किनारे में जाकर बैठा है वो हमें मदद करता है कि उसके किनारे जो रोटी के किनारे है वो अच्छे से शेप में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे परात भर कर रोटी बन चुकी है। तो आप चाहे तो इससे छोटी वाली रोटी बना सकते हैं शुरुआत में। आप मैंने जो लुई का साइज़ बताया है उससे भी कम में लुई लीजिए और छोटे छोटे वाले रोटी बनाकर स्टार्ट कीजिए। बाद में आपको आदत होने के बाद आप इससे भी अच्छी रोटी बना सकोगे। तो देखिए यहाँ पे मैं उसी तरह से डायरेक्शन में इसे धीरे 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 घुमा रही हूँ। यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो रोटी में क्रैक आ जाएगा, इसके किनारे टूट जाते हैं, या फिर बीच में से ये हथेली में रोटी बीच में टूटकर हमारे हाथ को लग जाती है। देखिए हल्के हाथों से रोटी को ना हथेली में डाल कर लेना है, वापस से दूसरे हाथ में लेना है और नीचे से ना उसे फिर से हाथ लगाकर तवे पर इस तरह से हल्के से रखना है। इसमें क्या होता है कि हमें हाथ जलने का डर होता है, इसीलिए मैं इस तरह से तो नहीं डालती। अगर आपको आदत हो जाए या फिर ये आप इजी लगे तो आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सॉरी बताना भूल गई थी, जब हम आटा गूंदने लगते हैं ना तभी हमें तवा गरम करने के लिए रख देना है, और जब रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं तब गैस की फ्लेम हाई पे रखनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक हाथ में रोटी को लिया है और उसे तवे पर डाल दिया है। तवे पर ना आटा लगा वाला हिस्सा ना ऊपर होना चाहिए, और उसे ना जितने जल्दी होगा उतनी जल्दी हमें यहाँ पे पानी लगा कर लेना है, ठंडा पानी यूज़ करना है हमें यहाँ पे।
आपको अगर यहाँ पे पानी लगाते वक्त दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे उल्टाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पानी लगाने के लिए। रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं उस वक्त हम गैस की फ्लेम हाई पे करके तवा गरम करने के लिए रखेंगे ना, तो तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पानी सूख चुका है, पूरा भी पानी नहीं सूखना है। अगर पूरा पानी सूखेगा तो ये बंजर ज़मीन की तरह दिखेगा। तो देखिए इस तरह से पीछे वाला हिस्सा रोटी का सेक चुका है अच्छे से, और भी सेकना बाकी है थोड़ा सा। तो अब ना इसे पलट कर लेंगे, हल्के हाथों से पलटना है। पलटते वक्त भी रोटी टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चपाती की तरह नहीं होता है, चपाती से भी ज़्यादा हार्ड काम है रोटी बनाना। तो देखिए इसे ना इसके किनारे वाले हिस्से ना अलग होने चाहिए, मतलब ये जो नीचे पानी वाला हिस्सा था तो वो पानी तवे पे चिपकेगा ही, आटा चिपकेगा। तो हम यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई पे ही रख के ना उसे ना कुछ देर के लिए, मतलब हमारी तब तक दूसरी रोटी बननी चाहिए उतने देर तक हम यहाँ पे उसे रखेंगे तवे पे ही। और ये पानी सूखने के बाद ना इसके किनारे ना लूज़ हो जाएंगे, उसके बाद उसे पलट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे रोटी फूलना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे ना हम गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम कर सकते हैं या फिर फूलते वक्त ही हम इसे पलट कर ले सकते हैं, क्योंकि नीचे जलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हो सके तो गैस की फ्लेम हम लो पे रखेंगे। तो देखिए रोटी पूरी तरह से सेक कर हो चुकी है। जैसे कि रोटी फूलती है तो यहाँ पे रोटी हमारे अच्छे से सेक चुकी होती है, तो उसे बार बार फिर से सेकने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगे आपको इसके किनारे कच्चे हैं तब हम उसे हल्के हाथों से बस थोड़ा सा सेक कर लेना है, या फिर उल्टाने की मदद से इस तरह से, और उसे रख देना है। रखने के लिए भी हमें ना कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करना है। खुले में रखेंगे तो चपाती से बहुत ही जल्द ये सख्त हो जाती है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो देती हूँ कि हमें उल्टाने से पानी किस तरह से लगाना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो किस तरह से निकालना है। तो जब हम स्टार्ट में प्रैक्टिस करने लगते हैं तभी हमें ये बहुत गर्म लगता है, तो हमें ना उसी कटोरी में, मतलब जिसमें हम पानी लेते हैं उसमें हाथ से डुबो कर लेना है और पानी लगाते रहना है ताकि हमें ज़्यादा गर्म ना लगे। और चाहे तो आप यहाँ पे रोटी को ऊपर से पानी डालकर उल्टाने से इस तरह से फैला कर लेना है। हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमारी रोटी टूटनी नहीं चाहिए, ये काम बहुत जल्दी जल्दी में करना होता है। और एक्स्ट्रा पानी जो होगा तो हम ठंडे पानी में हाथ डुबो कर ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा पानी निकाल कर लेंगे। और ये वाले ना किनारे को हमें देखना है कि चिपकने नहीं चाहिए, इसीलिए इसे साइड में से पूरी तरह से लूज़ होने के बाद हमें उसे पलट कर लेंगे। तो लेयर वाली और सॉफ्ट रोटी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही नर्म बनी हुई है और पतली भी है। तो मैं आपको इसको लेयर बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसमें भी पॉकेट बना हुआ है, जिस तरह से हमारी चपाती में पॉकेट बना हुआ था। तो इस तरह से परफेक्ट रोटी आनी चाहिए। लेयर बनने के बाद ही रोटी सॉफ्ट होती है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि रोटी फूल जाए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस वाले सीरीज़ में ना और भी चैप्टर आना बाकी है, और आपको अगले वाले सीरीज़ में ना क्या सीखना है, मतलब नॉनवेज रेसिपीज़ में आपको पहले मटन करी, चिकन करी या फिर फ़िश करी, इन तीनों में से आपको सबसे पहले क्या सीखना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ ये वाली वीडियो अगर पसंद आई होगी, ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्हें खाना बनाना नहीं आता उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि इस क्लास में और भी लोग ज्वाइन हो जाए, अच्छे से खाना बनाना सीख जाएँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए हम चाहे तो इस तरह से भी रोटी को अच्छे से कॉटन के कपड़े में या फिर हवाबंद डिब्बे में रख सकते हैं। हवाबंद डिब्बे में रखने के बाद भी ना उसमें पहले पेपर बिछा लीजिए या फिर कॉटन का कोई पतला सा कपड़ा रख दीजिए और उसे अच्छे से ढकिए ताकि उसमें हवा ना जाए और रोटियाँ सख्त ना हो। तो खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।